Hello, students. How are you? I hope you all are well. And first of all, I would like to thank to all who are subscribing my channel and give your precious time to watch my video. And let's begin our new chapter of the book Flamingo and lesson number 2, The Lost Spring. Okay. And this lesson, The Lost Spring, is written by Annie Jung. और इस लेसन में जो एनी जंग है उन्होंने 2 पार्ट्स में ये स्टोरी डिवाइड की हुई है। जो फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट में तो साहिब की स्टोरी है और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे जो राइटर है जो एनी जंग ने मुकेश की स्टोरी को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट हम सेकंड पार्ट डील करते हैं। अब चलो हम टाइटल की बात करते हैं कि टाइटल हमारा क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है कि लॉस मतलब कुछ ना कुछ गुम हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे स्प्रिंग सीजन होता है ना, जिसमें हर मतलब कि प्लांट्स में हर मतलब कि ग्रीनरी में मतलब कि ब्लूमिंग हो जाती है हर चीज़ों में, है ना। अगर हम मतलब कि ग्रीन उसकी नेचर की बात करें तो अब क्या है कि जैसे अब स्प्रिंग चला गया, मतलब क्या है, यहाँ पे जो राइटर है उसने क्या लिया है कि जो चाइल्डहुड है, एक मतलब कि एक लाइफ में एक ही बार चाइल्डहुड आता है ना हम सबका। अब वो चाइल्डहुड क्या है उसका मतलब कि जो पर्सन ह्यूमन बीइंग है, पर्सन जिसकी बात की गई चैप्टर में कि उनका लॉस हो गया है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं इसको। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे हुई है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि वो कहते हैं कि कभी कभी हमें मतलब कि 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज में। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। और यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे आई एनी जग है। और इस स्टोरी में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर है, एक तो राइटर खुद है और दूसरा क्या है, साहिब है। ठीक है, तो जो साहिब है अब गार्बेज में 1 रुपया ढूंढ रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, जो साहिब है वो क्या है, रैग पिकर है, क्योंकि रैग पिकर ही करते हैं ना इस टाइप की सर्चिंग वगैरह। तो वो कहती है जो साहिब को, वो जब वो कहती है कि भी मैं एक मॉर्निंग मतलब मैंने उसको देखा कि स्क्राउंजिंग क्या होता है, सर्च कर रहा था। ठीक है, गार्बेज में मतलब कि जो मेरे पड़ोस में ही, तो मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, और साहिब ने अपना घर काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडिस्ट, एमिडिस्ट क्या होता है, इन द मिडल ऑफ द ग्रीन फील्ड ऑफ द ढाका। ढाका क्या है, एक प्लेस है, बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, कि ग्रीन फील्ड में मतलब कि वो ढाका के बांग्लादेश में रहता था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसको इतना टाइम हो गया छोड़े कि अब उसकी मेमोरी में भी उसको वो नहीं आता कि उसका जो घर था वो कैसा था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स एंड हिज मदर टेल्स हिम, कि उसकी मम्मा ने उसको बताया कि भाई जो उसके जो स्टॉर्म्स ने मतलब कि उनका घर इस तरीके से बहा दिया कि वो मतलब कि होमलेस हो गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और इसी वजह से, क्योंकि जैसे एक बात बताओ, जब हम रहते हैं, अगर हमारा वो घर किसी कारणवश से छूट जाए और अगर हमें नए सिरे से लाइफ शुरू करनी पड़ जाए तो कितना स्ट्रगल होता है ना। तो इसी तरीके से जब उनका घर बिल्कुल बर्बाद हो गया तो उनको क्या करना पड़ा, नई सिटी में गोल्ड की तलाश में जाना पड़ा। ठीक है, जहाँ पे वो अब रह रहे हैं। ठीक है, और वो अब कहाँ पे रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एज टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स क्या होता है, स्पीक इन अ वेरी लो वॉइस, और बड़ी आराम से वो कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ करने के लिए नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। ग्लिबली क्या होता है, जब कॉन्फिडेंटली जब हम बोलते हैं, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि भाई अब वो जैसे उसको एकदम कॉन्फिडेंटली कहती है राइटर कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, और वो मतलब कि उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो एक मीनिंगलेस उसको एडवाइस दे रही है, क्योंकि स्कूल का उससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उसको मीनिंगलेस लगती है ये चीज़ें। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। वो फिर साहिब क्या कहते हैं कि हमारे तो आसपास में कोई स्कूल ही नहीं है। ठीक है, जब बनेगा तो मैं चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ चोकिंग, जैसे उसने हंसते हुए बोल दिया कि अगर मैं स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम जाओगे। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो एकदम से हंसते हुए बोलता है कि हाँ जरूर जाऊंगा मैं स्कूल में। ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। और कुछ टाइम के बाद जो साहिब होता है वो उनके पास आके बोलता है कि क्या ये स्कूल रेडी हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेन्ड, बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। bleak world क्या, तो bleak मीन क्या है, empty है यहाँ पे। वो कहते हैं कि भाई स्कूल बनने में तो टाइम लगता है, और जब उसने ये बात बोली ना कि क्या स्कूल बन गया, तो वो अपना एम्बेरेंस फील करते हैं, क्योंकि उसने तो उसको प्रॉमिस किया था ना कि स्कूल बनेगा, लेकिन वो तो प्रॉमिस उसने वैसे ही कर दिया था। तो फिर वो सोचते हैं कि
इन जैसे लोगों के साथ तो मतलब कि हर कोई प्रॉमिस करता है और तोड़ता होगा, तो इसलिए उसने इस तरीके से कर लिया था प्रॉमिस। मतलब उसने तो मतलब कि मजाक की फॉर्म में बोला था और वो उसको सीरियस ले जाता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, कि 1 महीना हो गया, जैसे काफ़ी टाइम से वो उनको जान रही थी उस मतलब कि साहिब को, तो उसने उसका नाम पूछा कि ठीक है, तो मैंने उसका नाम पूछा साहिब ए आलम। ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया कि साहिब ए आलम, आपको नाम याद रखना, उसका फुल नेम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो द वट इट्स मीन, सॉरी, उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको नाम मतलब कि पता होता तो उसके नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड द यूनिवर्स। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि साहिब का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसको मतलब कि ये बात विश्वास करने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज name represent his roam street with his friend, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappears at noon. Over the months I have come to recognize each of them. और वो कहती है कि भाई उसको अनअवेयर ऑफ इज, मतलब कि उसको जो नेम रिप्रेजेंट करता तो उसको पता भी नहीं था, क्योंकि वो तो हमेशा अपने फ्रेंड के साथ हमेशा नंगे पैरों, मतलब कि उसको पता नहीं लगता कि मॉर्निंग कब होती है कब नून हो जाती है। ठीक है, पूरा महीना मतलब कि वो उनको रिकॉग्नाइज करने में ही उसको लग गया था राइटर को। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क हर, जैसे वो और बच्चे भी थे उसके साथ, तो वो उसको पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं डालते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, तो एक उस बच्चे ने आंसर दिया कि मेरी मदर शेल्फ पे रखी हुई है तो शेल्फ से वो उतारती नहीं है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एंड एड्स अनदर हु इज वीरिंग शूज दैट डोंट मैच। और जो दूसरा बच्चा होता है कि जिसने अलग अलग कलर के शूज डाले थे, मेरे एक में शूज डाला था, दूसरे में कुछ और पेयर डाला हुआ था, तो कहते कि अगर इसकी मम्मी इसको देती ना तो अभी ये थ्रो कर देता। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसे कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग आई वॉन्ट शूज, और जब उसने उसके ऊपर कमेंट किया कि तुमने शूज कैसे डाले हो, तो वो शफल करता है। शफल मतलब कहता है एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेता है एंड कहते हैं आई वॉन्ट शूज, कि मुझे शूज चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल ऑफ हिज लाइफ, और तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे शूज चाहिए जिसने कभी अपनी लाइफ में शूज ही नहीं डाले थे। एंड ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट एंड सिटीज ऑन विलेज रोड्स, और वो कहती है, राइटर कहती है कि मैंने कंट्री में जैसे विलेजेस में गई, पूरे सिटीज में घूम के देखा, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, बेयर फुट ही होते हैं, नंगे पैर ही होते हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल का मतलब क्या होता है कि नेवर एंडिंग, मतलब कि जो चीज़ खत्म ही नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वो जैसे हमेशा वो एक्सप्लेन करते थे, कभी ये नहीं बताते थे कि वो गरीबी की वजह से नहीं डालते, मतलब कि कोई ना कोई और रीज़न दे के उस बात को टाल दिया करते थे। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school, pass an old temple where his father was a priest. तभी उसे एक ना स्टोरी याद आ जाती है इसी बात के ऊपर राइटर को, कि एक जो जैसे यूडीपी है, मतलब कि एक मतलब कि यूडीपी एक प्लेस है, सॉरी, कर्नाटका का एक स्टेट है। वंस टोल्ड मी, वहाँ पे एक मतलब कि एक पर्सन मिला था जो उसने उसको बताया कि एक यंग बॉय, वो एक बच्चा है, कि वो हमेशा ना मतलब कि स्कूल में जब जाता है तो एक वहाँ पे ना एक ओल्ड टेम्पल आता है जहाँ पे उसके फादर कहते प्रीस्ट थे, और वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए टेम्पल के आगे रुकता था और हमेशा प्रेयर करता था शूज़ के लिए। अब ये देखो, प्रेयर हम क्या करते हैं अपनी वेलबिंग के लिए, अच्छे मतलब कि हमारी लाइफ में अच्छा हो तो उसके लिए प्रे करते हैं, और वो बच्चा किस लिए प्रे कर रहा है कि उसको शूज़ मिल जाए। फिर 30 ईयर्स लेटर राइटर 30 साल के बाद जब फिर दोबारा उसी टाउन में विजिट करती है, तो जो टेम्पल होता है वहाँ पे विच वॉज नाउ ड्रोन्ड, मतलब कि वो टाउन डूब चुका था, मतलब इन द डिजोलेशन, मतलब कि वीरान हो गया था वहाँ पे सारा कुछ। तो इन द बैकयार्ड, लेकिन बैकयार्ड में जहाँ पे मतलब कि एक नया प्रीस्ट आ जाता है उसी टेम्पल में, और देर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड मतलब कि रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स होती है। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। वो देखती है कि एक यंग बच्चे को देखती है जो एक ग्रे यूनिफॉर्म में मतलब होता है, उसने सॉक्स भी डाली होती है, शूज़ भी डालते हैं, उसने पेंटिंग की होती है, और वो स्कूल बैग छोड़ के बेड पे और चला जाता है। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देख के आई रिमेंबर द प्रेयर, और उसे उस बच्चे को देख के उस दूसरे बच्चे की प्रेयर याद आ जाती है, और वो कहती है कि हैड मेड टू द गोडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज। उसको उस बच्चे को देख के लगता है कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है, कि अब वो बच्चे के पास मतलब कि पूरा अच्छे से ड्रेसअप है, शूज डाले हुए हैं। लेट मी नेवर लॉस देम, कि अच्छा हुआ कि भगवान ने उसकी सुन ली है, मतलब द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि भगवान ने उनकी सुन ली है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, की अब जैसे उस बच्चे की तरह अब मतलब प्रीस्ट के बच्चे ने भी शूज डाले हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ रैग पिकर्स हैं जो अभी भी शूज नहीं डालते हैं।
माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब वो कहते हैं कि जो एक्वेंटेंस के होते हैं, जान पहचान हो जाती है जब हमारी किसी के साथ हो जाती है, तो उन मतलब कि रैग पिकर्स के साथ हो गई थी, जो उसको सीमापुरी में ले जाती है ये बात खींच के। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ द दिल्ली। पेरिफेरी क्या होता है? आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो बाहरी इलाका होता है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1900 सॉरी गेट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली तो सिम्बॉलिकली, ठीक है। मतलब कि दिल्ली के बाहरी इलाका मतलब जा बहुत दूर हो जाता है, सिम्बोलिकली है, मतलब कि ज्योग्राफी में भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली का जो बाहर का हिस्सा है वहां की बात की गई है। दोज ओलिव हेयर एंड स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स क्या होता है कि जो मतलब कि सॉरी, तो मतलब कि जो हुली हेयर आर स्वेटर्स, मतलब कि जैसे मतलब कि बिना जैसे लोग के क्या होता है ना कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं लोग मतलब कि जैसे एक तो हम खरीद के मकान बनाते हैं एक जगह पे या रहना शुरू करते हैं, और एक वैसे इलीगल तरीके से रहते हैं। तो वहां पे लोग वैसे ही रह रहे थे इलीगल तरीके से, जो बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? 1971 में। साहिब की जो फैमिली होती है वो उनमें से साहिब की फैमिली भी होती है। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस। विल्डरनेस क्या होता है? एक वेस्टलैंड होता है सीमापुरी। इट स्टिल इज बट इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन जैसे पहले सीमापुरी क्या था कि खाली जगह थी, अब लेकिन वो खाली भी नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग आकर रहने शुरू हो गए हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स आर टीन एंड टेरेपिन। टेरेपिन क्या होता है? जिसमें मतलब कि जैसे ज्यादा मतलब अच्छा नहीं होता, छत वगैरह नहीं होती है, तो वो मतलब कि हट से टाइप के घर बना लेते हैं। वो डिवॉइड ऑफ सीवेज, जिसमें सीवेज भी नहीं होता, ड्रेनेज भी, रनिंग वाटर इस तरीके से फैलता है, जिसमें 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और वो 30 ईयर से भी ज़्यादा रहते हैं किसी आइडेंटिटी के बिना। कोई उनके पास परमिट नहीं है वहाँ पे रहने के लिए, कोई राशन कार्ड नहीं है, इवन उनके पास वोटर लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, ठीक है, जिससे वो मतलब कि ग्रेन खरीद सके। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन अवर आइडेंटिटी। अब उसमें वो क्या कहते हैं कि हमारे तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारी बजाय की आइडेंटिटी बने कोई। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन। और यहाँ पे एक पर्सन उनको क्या बोलता है राइटर को, कि अगर हमारा दिन जब खत्म होता है, अगर हम अपनी फैमिली को फीड कराने में सक्सेसफुल हो जाए ना, और अगर हमारा पेट जब बेड पे जाए तो मतलब कि दुख ना हो उसको, मतलब कि दर्द ना हो, तो उनको वही उनके लिए बहुत अच्छी लाइफ होती है, बजाय की बहुत अच्छी लाइफ के, ठीक है। एक वुमन मतलब कि सारी की सारी बातें मतलब कि और फिर एक वुमन बोलती है बातें, और वो कहती है कि अगर हम टोन साड़ी भी डालें, फटी साड़ी भी डालें, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। और ये सब बातें वो कब कहती है? जब राइटर उसको ये पूछती है ना कि तुमने बहुत अच्छी जगह पे तुम रह रहे थे, वो तुम क्यों छोड़कर आए। तो इस बात पे वो बोलते हैं कि हमें उस अच्छी जगह से ज़्यादा हमारे लिए बेटर क्या है कि हमें खाने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाए, ठीक है। वेन एवर दे फाइंड फूड, कि जब भी हमें कोई फूड मिलता है तो वही वहीं पे वो टेंट लगा लेते हैं, मतलब उनके टेम्परेरी हाउस होते हैं, ट्रांजिट होम्स मतलब कि टेम्परेरी हाउस होते हैं। जब भी जहाँ पे उनको खाना मिलता है वो वहीं पे मूव ऑन कर लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और जो बच्चे होते हैं वो मतलब कि बिकमिंग पार्टनर इन द सीरियल। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब तो वो मतलब कि उनको मतलब कि फीड कराना पड़ता है, लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो भी उनको पार्टनरशिप देना शुरू करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, मतलब सीमापुरी में रहने का मतलब क्या है कि रैग पिकिंग करनी है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और कुछ सालों तक ही मतलब कि उनका ये एक आर्ट बन गई थी कि ये काम तो करना ही है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और ये बहुत फेमस लाइन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछी जाती है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड में एक तो मेटाफर है, दूसरी बात क्या है, अब हम लोगों के लिए गोल्ड क्या होता है? जैसे रिंग है, डायमंड है, महंगी महंगी चीजें हमारे लिए गोल्ड है, लेकिन उनके लिए तो गार्बेज ही गोल्ड क्यों है? क्योंकि उसी से तो उनका सर्वाइवल चल रहा है ना, उसी से में से तो उनको कुछ खाने पीने की चीजें मिलती हैं, तो जिससे उनकी लाइफ को अच्छा बना पाते हैं। तो इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड, कि ये तो उनके जो डेली की नेसेसिटी होती है, ठीक है, जो इनके सिर के ऊपर जो छत है वो इसी की वजह से है ना, इसी काम की वजह से है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन अ मोर। लेकिन जैसे क्या होता है कि उन बच्चों के लिए तो ये क्या होता है, जो रैक पिकिंग का काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जब रैक पिकिंग करते हैं तो उसी टाइम उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। वो कहते हैं कि कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी मुझे 10 रुपये मिल जाता है। साहिब कहते हैं इसी से जो उसकी जो आईज होती है ना, वो क्या करती है, वो उनकी शाइन करना शुरू कर देती है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग। मतलब कि वो कहते हैं कि जब अगर हमें कोई थोड़ा सिल्वर कॉइन मिल जाता है ना, तो मतलब कि उनकी जो स्क्राउजिंग क्या होता है कि उनको और उम्मीद बढ़ जाती है कि भाई अभी एक सिक्का मिला है, ठीक है, अभी हमें कुछ और भी अच्छा मिल जाता है, तो वो उम्मीद बढ़ जाती है। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और वो उनको उम्मीद बढ़ जाती है कि हमें और सर्च करनी है। इट्स इन दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट
फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और जो बच्चों के लिए जो गार्बेज का मीनिंग है और जो उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीनिंग है वो डिफरेंट है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर। ठीक है, बच्चों के लिए तो क्या है, उनको एक खुशी मिलती है। और बड़ों के लिए इसका जो मीनिंग है सर्वाइवल का मीनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए गार्बेज क्या है और एल्डर्स के लिए गार्बेज क्या। बच्चों के लिए तो वो वंडर है, और जो बड़े हैं उनके लिए क्या है, एक सर्वाइवल का काम करता है, क्योंकि उसी के ऊपर तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन अ वाइट प्लेइंग टेनिस। और एक दिन विंटर मॉर्निंग में साहिब को राइटर ने कहाँ देखा, एक फेंस गेट के आगे देखा, और नेबरहुड क्लब में जो वो दो यंग बच्चों को मतलब कि वाइट ड्रेस में देखा उसने, जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम। और वो कहते हैं कि मुझे ना टेनिस खेलना पसंद है। ही कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और उसने मतलब कि इस बात को एक्सेप्ट किया कि भी वो फेंस के पास खड़ा होकर उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। और वो कहते हैं कि मैं जब कोई नहीं होता ना तो मैं वहाँ पे जाके अंदर जाके खेलता भी हूँ, और जो गेट कीपर होता है वो मुझे हमेशा झूले लेने के लिए भी बोलता है। साहिब टू इज अ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने क्या है, टेनिस के शूज डाले हुए थे जो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहे थे, क्योंकि जो उसने आउटफिट डाले, जो कपड़े डाले थे उसके हिसाब से सूट नहीं कर रहे थे। वो फिर क्या कहते हैं, समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। और वो एक्सप्लेन करते बोलते कि किसी ने मुझे गिफ्ट किए थे। और फैक्ट क्या था कि वो गिफ्ट किए थे, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि किसी रिच बॉय ने डिस्कार्ड मतलब कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ खुद पसंद नहीं होती किसी और को दे देते, तो वो डिस्कार्ड करे थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, कि उसने शायद खुद मना किया था पाने के लिए, क्योंकि उसमें ना एक होल था। डज नॉट बॉदर हिम, और जो लेकिन उसने उस चीज़ को बॉदर नहीं किया। फॉर वन ही हु हैज़ वॉक बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज ड्रीम कम ट्रू। वो कहते हैं कि भाई हम लोग तो जैसे बिना चप्पल के रहते हैं, अगर हमें होल वाला शूज मिल गया तो वो तो हमारा एक ड्रीम पूरा कर हो जाता है। बट दिस गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। और वो गेम को बहुत ही एक्साइटेड तरीके से देखता है, कि जैसे कभी मतलब कि उसने कभी ऐसा मतलब कि उसके पहुंच से बाहर है, क्योंकि टेनिस तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना कि वो कभी खेल पाएगा, तो लेकिन वो बाहर देखकर ही खुश हो जाता है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और एक अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, साहिब ना एक रास्ते में एक मिल्क बूथ पे होता है जहाँ पे दूध वगैरह होता है। इन हिज हैंड ही इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर मतलब कि स्टील की केटल होती है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब वो कहता है कि मैं ना अब टी स्टॉल पे काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और थोड़ा दूरी पे उसको बोलता है कि भाई खड़ा होके कि भाई मैंने एक टी स्टॉल ज्वाइन कर लिया है। एंड आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मतलब मुझे 800 रुपीज़ भी मिलते हैं और खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब। अब जो राइटर है वो सब पूछती है कि क्या तुम्हें खाना पसंद है। आई आस्क हिज फेस आई सी ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। लेकिन अब उसने उसको देखा कि जो उसकी एक लुक थी ना मतलब कि जैसे फ्री रहने की मतलब कि आज़ाद होने की, वो अब गुम हो चुकी है। और जो कंटेनर था उसके हाथ में वो भारी लगता है उसको, जो प्लास्टिक बैग जो जैसे लेके रैक पिकिंग के लिए जाता था ना, अब उसके हाथ में उसको लगता है कि वो वेट है उसके लिए, बोझ बन गया। द बैग वॉज दिस, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। अब जो केतली है, जो कैनिस्टर है, वो अब उसका थोड़ी है, वो तो टी शॉप वाले का ही है। लेकिन मतलब कि अब जो लेकिन जो प्लास्टिक बैग जो रखता था उसका तो वो खुद ओनर था ना। तो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब क्या है कि जो साहिब है वो अपनी खुद की लाइफ का खुद मास्टर है, क्योंकि जॉब करना उसके लिए क्या हो गया, एक बाउंड हो गया कि अब उसको उसी टाइम ड्यूरेशन में रह के वहीं पे काम करना है और वही अमाउंट उसे मिलना है। अब वो अपनी मर्जी से कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। तो जो साहिब है अब वो क्या है कि फ्रीडम फील नहीं कर रहा है, केयर फ्री फील नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ जो हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमें इसमें क्या पता लगता है, जो स्टोरी से जो राइटर हमें क्या प्रेजेंट करना चाह रही है, कि जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबर को प्रेजेंट किया गया। जैसे बच्चे हैं, पढ़ने की एज है, लेकिन उससे क्या करा रहे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, वो वर्क करा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो पॉवर्टी है एक ये रीज़न है। ठीक है, पॉवर्टी के कारण भी मतलब कि जो उनकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो चुकी है। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो ये स्टोरी है जो राइटर ने मुकेश की बताई है। ठीक है, ये भी सेम यही चीज़ है। इसमें भी क्या होता है कि जो पॉवर्टी का एक सर्कल दिखाया गया है कि जैसे वो विशिष्य सर्कल चलता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू है ये लाइन, देखो, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। और मुकेश जो राइटर जो मतलब कि स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैं अपना मतलब कि लाइफ में खुद मतलब कि बनना मतलब कि खुद ही मास्टर बनना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही नाउ। तो वो कहते हैं कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ये भी ध्यान रखना है कि व्हाट डज ही वांट टू बी, ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ। एंड डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। अब वो जो राइटर है वो उसको पूछती है कि क्या तुम्हें कार वगैरह के बारे में पता है।
आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। और वो बड़े डिटरमिन्ड होकर बोलता है कि मैं एक दिन कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। उसने मेरी आईज में देखकर बोला। मेरी आईज में देखकर बोलने का मतलब है कि कॉन्फिडेंटली बोला। लुकिंग स्ट्रेट इनटू, अच्छा सॉरी, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मायरेज। मायरेज क्या होता है कि कभी ना कभी तो वो पूरे होंगे ही ना। एमडिस्ट मिडल द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। अब फिरोजाबाद में वो रहते हैं, ठीक है, और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए। और वो ये कहते हैं कि कभी ना कभी तो मेरे जो ड्रीम्स है फिरोजाबाद में रहने के बाद पूरे होंगे। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। और फिरोजाबाद में हर फैमिली किस में एंगेज होती है? बैंगल्स बनाने में होती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ India glass blowing industry, where families have spent generation working around furnaces welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। और उस मतलब कि जो एरिया में क्या है, सभी मतलब कि ये फैक्ट्रीज का काम था, यही काम था कि उनको एक ग्लास से बैंगल्स बनानी होती थी। हर गली गली में मतलब कि सभी यही काम करते थे। मुकेश फैमिली इज अमंग दम। और जो मुकेश की फैमिली थी वो भी उनमें से मतलब कि एक थी। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक टू हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी। डिंजी क्या होता है? डार्क सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दैट द लॉ इफ एनफोर्स कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हर हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग। स्लॉग क्या होता है? वर्क हार्ड देयर डे लाइट आवर्स ऑफ्टन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और मतलब कि जब वहाँ पे जो बच्चों को काम कराया जाता था, वो उनके पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि वो लोग के अगेंस्ट है, कि बच्चे से मतलब कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। और तो 20,000 बच्चों को वो एक इतनी हॉट फर्नेसेस में, हॉट भट्टी में, जहाँ पे कहीं भी वेंटिलेशन नहीं था, ठीक है, कोई लाइट नहीं थी, उसमें वो बच्चों से हार्ड वर्क कराते थे, जिससे उनकी आंखें भी चली जाती थी। मुकेश आज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। और वो मुकेश क्या चाहता था कि वो मतलब कि राइटर कहते हैं मुकेश मुझे अपने घर लेके जाना चाहता था, विच प्रोफाउंडली से ही इज बीइंग रीबिल्ड। और वो उसको बड़े ही मतलब कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हमने अभी अपना जो घर है वो रिबिल्ड किया है। और वो कहते हैं कि भी हम जैसे मतलब कि वी वॉक डाउन स्टिंकिंग। स्टिंक मेरे राइटर बता रहा है कि वो जैसे जब वो जिस गली में जा रहे थे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, ठीक है, ब्लॉक्ड गार्बेज थे, बड़े पुराने पुराने घर थे, ठीक है, जो स्लम्स थे, और मतलब कि उसमें दीवारें ऐसे लग रही से गिर रही हैं। एंड जो मतलब कि वोबली डोर्स थे, ठीक है, मतलब कि जैसे अनप्रिपेयर से मतलब कि डोर्स थे, विंडोज़ नहीं थी, जिसमें जो उनकी फैमिली से ऐसे लगता था कि बहुत मतलब कि टाइम जैसे बहुत ज़्यादा मेंबर रह रहे हैं, मेंबर के साथ में ही जैसे एनिमल्स भी साथ में ही हैं उनके, ठीक है, और बहुत सदियों से मतलब ज़माने से ऐसा लगता था कि वो स्टेट है, वहाँ पे घर है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच, और उन्हीं सभी घरों में से एक घर में वो रुकता है, ठीक है। और मतलब कि जैसे बेंच क्या होता है, मतलब कि पुल करता है जैसे, और एक मतलब कि वॉबली आयरन डोर को अपने पैरों से और पुश धक्का देता है। और जब हम उस वी एंट्री हाफ बिल्ट शैक, और मतलब कि हम उस घर में जब घुसते हैं, ठीक है, एक पार्ट में थैश्ड विद डेड ग्रास, और मतलब कि वो एक पार्ट पे जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वो एक पार्ट पे जैसे डेड ग्रास थी, ठीक है, मतलब कि एक मतलब ग्रे से कलर की ग्रास थी। और वहाँ पे एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़ा व्हीसल रखा हुआ था, सीजलिंग स्पिनच लीव। ऐसा लग रहा था कि उस बड़े सारे व्हीसल में मतलब कि बड़े सारे मतलब कि जो बर्तन था उसमें मतलब कि स्पिने की मतलब कि लीव से सब्जी बनाई जा रही है, मतलब कि सीजलिंग मतलब साउंड आ रही है कि कुछ पक रहा है जैसे। एंड ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और बड़े बड़े ग्राउंड पे बड़े बड़े प्लेट्स रखे हुए थे, जिसमें वेजिटेबल चॉप करके रखी हुई थी। एक वीक यंग वुमेन वहाँ पे खाना बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। और जबकि उसकी आईज में धुआं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है। और वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ होती है, ठीक है, और वो काफ़ी सालों से मतलब कि जैसे मतलब लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एज की नहीं थी, और वो कमांड देती है। और मतलब कि उसको, लेकिन सभी उसको बड़े रिस्पेक्ट करते हैं उसको एज ए बहू, क्योंकि वो डॉटर इन लॉ थी उस घर की। और वो मतलब कि 3 पर्सन्स को वो संभाल भी रही थी, जिसमें उसके हस्बैंड था, मुकेश था, और उसके फादर थे। जब वो ओल्डर मैन एंटर करता है तो वो जेंटली क्या करती है, मतलब कि वो दीवारों को ब्रोक कर देती है, और ब्रिंग हर, और अपना जैसे वेल क्लोजर टू हर फेस। और जैसे कोई आता है तो वो तभी मतलब देखते कि अपना जो वेल होता है घूंघट को उठा के देखते फेस को, एज कस्टम डिमांड, क्योंकि उनकी कस्टम थी कि जिसे किसी किसी पर्सन को उसने फेस टू फेस नहीं देखना, वो वेल करते थे, पर्दा करते थे। एंड डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल, कि जो वहाँ पे एक होता है कि जो बहू होती है वो क्या करेगी, मेल एल्डर से वो वेल करके रखेगी, पर्दा करके रखेगी। और जो एल्डर्स थे वो क्या करते थे, इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। जबकि एल्डर क्या थे, भले कि इतने अमीर भी नहीं थे, भले ये कहा गया कि इतने मतलब रिच भी नहीं थे,
और फिर भी मतलब उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। और बहुत सारे हार्ड लेबर के बाद जो टेलर कहता है कि भाई मैं पहले टेलर था, फिर बैंगल मेकर था, और वो अपने हाउस को रिनोवेट भी नहीं करवा पाया, जो एल्डर पर्सन होता है वहाँ पे जो बैठा होता है, वो कहता है कि लेकिन मैंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा एंड और कैसे मैनेज किया कि मुझे पता है। और उनको, लेकिन एल्डर जो पर्सन थे वो उनको क्या सिखाते थे, बैंगल मेकिंग का काम सिखाते थे, ठीक है। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। और मुकेश की ग्रैंड मदर क्या बोलती है कि ये तो उनकी एक डेस्टिनी है, तो उनका कर्म ही है कि जो उनको ये काम करना पड़ता है, ठीक है, जो उनको बैंगल का काम करना सीखना पड़ता है, तो उनके मतलब कि उनका एक मतलब कि कर्म में ही है, वैसे बोल दिया, ठीक है। कैन ए गॉड गिवन लीनेज इवन भी ब्रोकन। लीनेज क्या होता है कि एक प्रोफेशन, एक जैसे पेरेंट फादर का है तो आगे सन का होगा, ठीक है। तो भाई क्या ये जो लीनेज है इसको ब्रोक हो पाएगी। जो राइटर कहती है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड। वो कहते हैं कि इस फैमिली में मतलब कि बोर्न होने के बाद इन कास्ट सिस्टम में कि उनको बैंगल के अलावा तो कुछ और पता ही नहीं था। हर घर में, हर आंगन में, मतलब हर गली में फिरोजाबाद में यही प्रोफेशन था, ठीक है। इन एवरी अदर हाउस ये हो चुका है हमारा सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रोयल ब्लू, पिंक, मतलब कि हर कलर की वहाँ पे बैंगल्स बनाई जाती थी, ठीक है। और लाइज इन द हीप, मतलब कि बड़े बड़े जैसे हीप बने हुए थे वहाँ पे, ठीक है, टाउन के आगे की, जैसे वहाँ पे तो बैंगल बन रही है हर गली मोहल्ले में, तो फिर वहाँ पे तो हीप्स तो आपके नजर आएंगे ना। एंड इन ए डार्क हटमेंट नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट बॉयज गर्ल देयर फादर एंड मदर, की जैसे क्या बताया गया कि जैसे डार्क रूम्स होते थे वहाँ पे उनके पूरे फैमिली मेम्बर सभी इकट्ठे मिलके अलग अलग कलर की बैंगल्स बनाया करते थे। जो उनकी जो आंखें थी ना वो भी एडजस्ट कर रही थी डार्क रूम में, जैसे कि कैसे उनको काम करना है जब वो लाइट में आते थे, बल्कि उनको इफेक्ट पड़ता था लाइट का। और यही कारण है कि उनकी आइज़ मतलब कि एडल्ट होने से पहले, मतलब कि ज़्यादा एज होने से पहले ही ख़त्म, मतलब कि चली गई थी, चली जाती थी। सविता यंगर, अब एक सविता है, एक लड़की का भी जिक्र किया गया है इसमें। छोटी सी लड़की होती है जो, उसने पिंक कलर की ड्रेस डाली हुई है जो बहुत फेडेड है एंड सोल्जरिंग पीस ऑफ ग्लास, और वो भी मतलब कि वो चूड़ियों का काम कर रही है, जैसे उसके हाथ मतलब कि मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन, और उसके हाथ इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे एक मशीन में काम कर रही होती है। और आई वंडर इफ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। और सेंक्टिटी क्या होता है कि जो मतलब कि जो रिलीजियस होता है ना, जो मतलब कि नोशन होता है कि ये जो हम चूड़ियाँ डालते हैं वो क्यों डालते हैं, क्या उसको पता है कि जब हम क्यों है, मतलब इसके पीछे क्या रिलीजियस चीज़ है। तो वो सिंबलाइज करती है, क्योंकि जो बैंगल्स होती हैं वो रिलीजियस होती है ना, वुमेन के सुहाग का, ऑस्पिशियसनेस का मैरिज में। और वो क्या करती है कि वो रियलाइज़ करती है अचानक से एक दिन कि जब उसको बल्कि वो फिर रियलाइज़ करती है कि जो उसका हैड होगा कभी रेड वेल के साथ ड्रैप करेगी, ठीक है, उसके जो हैंड हो गए उसने हीना लगाई, मेहंदी लगाई होगी, ठीक है, जो बैंगल्स डाली होंगी उसने हाथ में, और वो मतलब कि कभी ना कभी ब्राइड बनेगी, क्योंकि ब्राइड की फीचर्स होती है ना कि वो लाल दुपट्टा लेती हैं, हाथ में मेहंदी लगी होती है, चूड़ियाँ डालती हैं। तो राइटर कहते हैं कि क्या उसको पता है कि आगे फ्यूचर में इसके साथ ऐसा होने वाला है सविता के साथ, लाइक द ओल्ड वुमेन, जैसे जो वुमेन उसके साथ काम कर रही है उसके साथ भी इतने सालों पहले ऐसा हुआ था। शी, और वो अभी भी बैंगल उसने डाली हुई है, ठीक है, लेकिन अब उसकी आइज में कोई चमक नहीं है। और वो कोटेशन में एक लाइन लिखी है, एक वक्त, एक मिनट, लेट मी टर्न द पेज, एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। और वो लाइन बोलते जो ओल्ड वुमन थे कि एक वक्त से हमने खाना भी नहीं खाया, और वो मतलब कि उसकी आवाज़ में कोई भी खुशी नहीं होती है, और वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया होता उसने पूरे लाइफ टाइम अपनी। इसलिए वो क्या करती है, बहुत ही पछताती है। जो उसका हस्बैंड होता है जो ओल्ड मैन है, सभी मतलब कि जो विदे बियर्ड्स होती है, तो वो कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ बैंगल्स का ही पता है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस। अभी हमने अपना जो सारी लाइफ है वो सिर्फ एक घर बनाने में ही लग गई है, मतलब कि जिसमें हम फैमिली रह रही है। तो ये सब सुन के सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या पूरी लाइफ टाइम क्या उन्होंने मतलब कि घर ही बनाया, ठीक है, ही हैज़ रूफ, मतलब कि क्या सिर्फ उनके मतलब कि पूरी लाइफ गुजार दी, क्या उनसे भी सिर्फ तक एक रहने के लिए एक छत ही बन पाई। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। वो कहते हैं कि भाई सिर्फ उनको मतलब कि सिर्फ एक यही था, बिजनेस ही था उनका बैंगल्स बनाने का, इसके अलावा उनको कोई और नहीं पता था कि और भी कुछ करना है लाइफ में। जो यंग मैन होता है जो ले मतलब कि अब वो पछताते हैं, ठीक है। और मतलब कि उन्होंने पूरे टाइम में फिरोजाबाद में मतलब कि जैसे पूरा यही काम करते करते उन्होंने पूरी लाइफ गुजार दी है, कभी भी उन्होंने कोई और काम करने का इनिशिएटिव नहीं लिया कि लाइफ में वो और कुछ भी कर सकते हैं ना। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इंटू कॉपरेटिव, कि भाई वो अपना मतलब कि जैसे बैंगल मेकिंग में उनका ध्यान था, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब वो एक ग्रुप में रह के भी काम कर सकते हैं, ठीक है।
आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन टू द विशियस सर्कल। और जैसे वो राइटर कहते हैं कि मैंने जब किसी से पूछा तो कहते हैं कि एक विशियस सर्कल में ही वो मतलब कि फंसे हुए। विशियस सर्कल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक पर्सन एक अगर मतलब कि जैसे क्या क्या कह सकते हैं विशियस सर्कल का मतलब क्या, गरीबी है, जैसे बैंगल का काम करें वो आगे जो उनकी चल वो बैंगल में है, तो इम्प्रूवमेंट कैसे होएगी, उनमें ग्रोथ कैसी आएगी ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो और मतलब कि जैसे यहाँ से हम थोड़ा स्किप कर दें क्योंकि सेम चीज़ें ही हैं, यहाँ से कर लेते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड। वो कहते हैं कि मैंने दो वर्ड देखे उनके, एक तो फैमिली का था जिसमें पॉवर्टी में, बर्डन बाय स्टिग्मा, कास्ट में, इसमें उलझे हुए थे। दूसरा उन्होंने एक विशिष्ट सर्कल किसका था कि उनके साहूकार का था, मिडिल मैन का था, पुलिसमैन का था, लो ब्यूरोक्रेट्स का था, पॉलिटिशियंस का था। दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। और उन्होंने एक ये बोझ बच्चों के ऊपर डाला हुआ था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब वो मतलब कि अवेयर होते हैं इस चीज़ से, तो जैसे बच्चों को कुछ नॉलेज आए, इससे पहले तो उनके फादर उनके ऊपर काम डाल देते हैं बैंगल्स मेकिंग का, ठीक है, वो इसके अलावा कुछ और सीख ही नहीं पाते। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन अ मुकेश आई एम चीयर। लेकिन जब मैंने मतलब मुकेश की आंखों में वो चमक देखी तो मुझे खुशी हुई कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है जब वो रिपीट करता है। लेकिन ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। लेकिन भाई वो गैरेज में जाएगा और लर्न करेगा, बट गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है, ठीक है। और वो कहता है कि मैं लेकिन वॉक करके जाऊंगा। डू यू ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। फिर वो उसको राइटर बोलते हैं कि क्या तुम्हें प्लेन चलाना आता है, कभी तुमने प्लेन चलाने का ड्रीम लिया है। ही सडनली साइलेंट नो। और एकदम से वो कह देते हैं नो। शायद उसने कभी मतलब कि चलाया ही, मतलब कि उसने एयरप्लेन भी ना देखा हुआ है ना। ही इन ही स्मॉल मरमर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रेगरेट। और लेकिन उसकी जो मतलब कि बड़े आराम से उसने बोला, तो एक एम्बेरसमेंट थी उसको, एक हताशा थी, ठीक है, जिसको वो रिग्रेट नहीं कर सकता था। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ ए कार दैट ही सीम्स हर्डलिंग। हर्डलिंग है तो मूविंग अराउंड डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन एंड फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और जिसे लेकिन जो मुकेश होता है उसको एक सेटिस्फेक्शन थी कि कभी ना कभी तो एक ऐसा टाइम आएगा जब अपनी कार में मूव करेगा। और फिर जो एंड कैसे होता है चैप्टर में ना कि फ्यू एरोप्लेन्स तो फिरोजाबाद में फ्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो मतलब कि इस चैप्टर में हमें क्या पता चला, जो हमारा मुकेश की जो फैमिली है उनमें एक सिर्फ यही प्रोफेशन है, बैंगल मेकिंग का प्रोफेशन है। अपने बच्चों को वो उसी प्रोफेशन में डाल देते हैं, ठीक है, स्कूल में नहीं भेजते हैं। तो लेकिन एक मुकेश ऐसा होता है बच्चा वहाँ पे जो एक ड्रीम लेता है, जो डिफरेंट लेता है, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता लगा लेकिन स्टोरी में कि वो उसका ड्रीम फुलफिल होता है या नहीं होता, लेकिन हाँ ड्रीम लेता है, ठीक है। तो दोनों ही जो हमने राइटर की जो स्टोरी पढ़ी है एनी जंग के द्वारा, जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो साहिब आलम की स्टोरी पढ़ी है, उसमें भी हमारा यही है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर का दिया हुआ है। और ये मुकेश वाली जो स्टोरी है उसमें भी चाइल्ड लेबर का है कि वो उसी प्रोफेशन में डलते रहते हैं। तो मतलब कि राइटर बेसिकली ये प्रेजेंट करना चाहती है कि जो इनकी पॉवर्टी है उसका रीज़न कहीं ना कहीं, उनकी ग्रोथ को हैम्पर करने का रीज़न कहीं ना कहीं हमारा चाइल्ड लेबर ही है, जो मतलब कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन है। तो अगर हम उसी पे अगर वर्क नहीं करेंगे, अगर हम उसी को काम में लगा लेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट भी किया करें आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।